हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया जी। तो भाई, कहाँ तक पढ़ लिया था? जो पढ़ा वो समझ आया था? जितना हमने किया था, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, ये सारी चीजें हमारी इन्वेंट्री होती है। मैंने आपको इन्वेंट्री सिखाया था, ठीक है। और इन्वेंट्री क्या होता है, कैसे डील करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है, ट्रेडिंग की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं COGS का। COGS के दो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ये वाले। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दो फॉर्मूले, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इनका यूज करके भी कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने आपकी बुक से देखे थे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा। जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया होगा बाय मिस्टेक तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम है तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम होगा। बट ओपनिंग स्टॉक के साथ थोड़ा सा उल्टा है, ओपनिंग बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। चलिए जी, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा फीफो लीफो वगैरह, ठीक है जी। काफी कुछ पढ़ लिया था जी। हम्म। तो काफी सारा पढ़ लिया था फीफो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे फीफो। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। तो फीफो से स्टार्ट करेंगे। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वही पहले जाएगा। जो पहले आया है बच्चे वही पहले जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द मंथ जनवरी 2026। अब इस महीने की मैं आपको परचेज और सेल बताऊंगा कि कितना माल हमने खरीदा है और कितना माल सेल क्या इशू बताऊंगा। मान लो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कितना माल हमने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया, ठीक है। तो परचेज सेल दे रखा होगा, परचेज या इशू दे रखा होगा। तो हमने परचेज कितना किया मैं वो आपको बताऊंगा, और हमने सेल कितना किया या इशू कितना किया वो बताऊंगा। तो डेट वाइज कुछ ट्रांजेक्शन्स में लिख रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में डेट आगे पीछे है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज कर लेना। तो डेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो डेट पहले आएगी वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो डेट बाद में आएगी वो बाद में रिकॉर्ड होगा। तो बहुत सिंपल वे में आपको काम करना है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना। बहुत इजी सा टॉपिक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो एंड लिफो एंड वेटेड एवरेज, देयर आर थ्री टॉपिक्स। तो अभी हम सबसे पहली क्लास में हम करेंगे फीफो, फिर ब्रेक, देन लिफो, देन अगेन ब्रेक, देन वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, छोटा सा ही टॉपिक है। तो देखते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वही बच्चों क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। परचेजेस, परचेजेस को रिसिप्ट भी बोलते हैं, परचेज को रिसिप्ट भी बोलते हैं, परचेज को रिसिप्ट भी बोलते हैं। या फिर ऐसा बोले हमें कितना माल रिसिप्ट हुआ, रिसीव हुआ, तो वो भी रिसिप्ट। तो कितना हमने रिसीव करा है माल। बच्चों ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं था। 1 जनवरी को मैंने माल खरीदा 500 यूनिट 12 रुपए वाला। 500 यूनिट 12 वाला। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट 10 जनवरी को माल खरीदा 400 यूनिट, ठीक है, 400 यूनिट 15 वाला। उसके बाद हमने परचेज करी है एक और 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को हमने परचेज करा है 600 यूनिट 10 रुपए वाला। फिर हमने फाइनली एक परचेज और करी है 25 जनवरी को, और ये परचेज हमने करी है 500 यूनिट 11 वाला। ये माल हमने परचेज किया, रिसीव करा। अब मैं आपको बता रहा हूँ डाटा इशू का। इशू कितना किया हमने माल। तो जो माल हमने इशू किया इन दिस मंथ, जो माल हमने इशू किया, मैं आपको वो डाटा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ
इशू करा हमने 8 जनवरी को 300 यूनिट। इसका रेट नहीं बताया होता, ठीक है। 300 यूनिट मैंने यूज कर लिया, तो जो जाहिर सी बात है ये 500 वाला यूज किया होगा, ठीक है। फिर हमने यूज किया 17 जनवरी को, 17 जनवरी को 500 यूनिट अगेन। फिर हमने यूज किया 28 जनवरी को, 3 डेट है हमारे पास, और 28 जनवरी को जो माल यूज किया है वो हमने यूज किया है 700 यूनिट। बस इतना सही इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। फीफो मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फीफो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है जी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि क्या हमने माल खरीदा है और कितना माल हमने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया है। मैंने माल मंगवा के रखा, उसमें से कितना माल यूज हो गया मैंने वो बात आपको बता दी, ठीक है। तो ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह का आप फॉर्मेट बनाएंगे, पहला कॉलम होगा डेट का, फिर रिसिप्ट का, फिर इशू का और बैलेंस का। रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। हर कॉलम के अंदर 3 कॉलम और बनेंगे। एक कॉलम होगा क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये कॉलम्स आपको डालने हैं, ठीक है। चलिए जी, तो पहला हमने 1 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन करा था उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले कि 1 जनवरी को क्या हुआ था भाई। तो 1 जनवरी वाली ट्रांजेक्शन को आप सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन है हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ जैन को हमने किया था परचेज 500 यूनिट का, तो रिसिप्ट में लिखेंगे 500 यूनिट। कितने वाला माल खरीदा था हमने, 12 वाला, तो 12 इंटू में 500, 6000। तो 6000 रुपए का माल हमने ये खरीदा। 1 जनवरी को कोई डेट और ट्रांजैक्शन है नहीं, तो 1 जनवरी को हम बैलेंस भी डालेंगे, 500 यूनिट 12 वाला 6000 रुपए। इस तरीके से हमने बैलेंस डाला, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस डाला, बैलेंस डालते ही ये बुक्स हो जाएगी क्लोज, इमीडिएट आप इसको कर देंगे बंद। पूरी लाइन खींचेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये लाइन क्लिक करके आप इसको करेंगे बंद। बताओ इसमें कोई डाउट आया हो तो, ठीक है, सिंपल। अगली ट्रांजेक्शन करते हैं 8 जनवरी को। 8 जनवरी को ऐसा क्या हुआ भाई, 8 जनवरी को करना है इशू। 8 जनवरी को माल हमें किसी को देना है, 8 जनवरी को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले हमने रिसीव किया, अब हम 8 जनवरी को किसी को दे रहे हैं। तो 8 जनवरी वाली एंट्री हम करते हैं। 8 जन को हमने कितना यूनिट इशू करने हैं, 300 यूनिट, तो इशू में लिखोगे। ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ 500 वाला 12 रुपए वाला ही माल है, तो 12 वाले में से ही देंगे। 300 दे दिया, 12, तो बचा कितना अपने पास, बताओ जी कितना माल बच गया होगा। 300 अगर दे दिया तो 12 इंटू में 300 होता है 3600। 500 में से अगर 300 यूनिट चले गए हैं तो बचे होंगे 200 यूनिट, और ये भी होंगे 12 वाले, तो ये आ गया 2400 रुपए। ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। तो 1 जनवरी और 8 जनवरी की ट्रांजेक्शन हो गई है। अगली ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगली ट्रांजेक्शन की डेट है फिर 10 जनवरी। 10 जनवरी को हमने क्या किया, 10 जनवरी को खरीदे हमने 400 यूनिट 15 वाले, ये फिर से 6000 आ गया। अब हमारे पास बैलेंस कितना है, अब हमारे पास दो तरीके का बैलेंस होगा। देखो, अब हमारे पास जो बैलेंस होगा वो दो तरीके का होगा। वो दो कौन से होंगे वो देखते हैं। ये बुक्स यहाँ से क्लोज। हर बार आपको लाइन खींच के हर ट्रांजेक्शन के बाद ऐसे लाइन खींचनी है और बुक्स को करना है बंद, ठीक है, हर बार। अगला देखते हैं अब। जैसे ही हमने अब यहाँ पे लिखेंगे हम 200 यूनिट, तो 12 वाले पहले से ही पड़े हैं जो 2400 रुपए के हैं, और अभी अभी जो हमने 400 यूनिट खरीदे हैं बैलेंस में ये भी आ जाएंगे। तो 400 यूनिट और आ जाएंगे, मिक्स नहीं करना, दोनों को अलग अलग लिखना है। तो 400 यूनिट और लिखने हैं यहाँ पर 15 वाले, और ये हो गया 6000 रुपए का माल। 400 यूनिट 15 वाले, तो ये हो जाएगा हमारा 6000 रुपए का माल। तो ये एंट्री हमने करी 10 जनवरी को।
10 जनवरी को जो माल था हमने वो ट्रांजेक्शन डाल दी है। नॉर्मल एंट्री और नॉर्मल ट्रांजेक्शन, फिर से आप ऐसे लाइन खींचेंगे और बुक्स को करेंगे बंद। अगली एंट्री 10 जनवरी के बाद 17 जनवरी को, 17 जनवरी को क्या करना है बच्चे? 17 जनवरी को क्या करना है? 17 जनवरी को करना है माल इशू 500 यूनिट। अब 500 यूनिट बताओ कहां से दो? 200 पहले पुराने वाले दो, 200 दे दो 12 वाले, और 300 दे दो 15 वाले। इसे कहते हैं फीफो मेथड, फास्ट इन फास्ट आउट। पुराने वाला पहले दोगे, नए वाले को रोक लोगे। लीफो होता तो नीचे से देता, मैं 400 पहले देता और 100 यूनिट बाद में देता ऊपर से, तो 400 यहाँ से देता और 100। लीफो उल्टा होता है, नए वाले को बेच दो, पुराना पड़ा रहने दो। फीफो क्या कहता है? फीफो कहता है फास्ट इन फास्ट आउट, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, फास्ट इन फास्ट आउट, इस तरीके से यूज करना है। तो 300 यूनिट हम देंगे 15 वाला फीफो के अकॉर्डिंग, तो 2400 का माल तो ये चला जाएगा पुराने वाला। ये वाला माल गया बच्चों 200 यूनिट जो था, और 2400 का ये चला गया। अब इसमें से 300 यूनिट भी गए 15 वाले, तो 15 या 4500 होता है, ये भी चला गया। अब 400 में से 300 चला गया है, तो आपको पता है कितने यूनिट बच गए हैं? 100 यूनिट बच गए हैं, 15 वाले बचे हैं। तो 1500 रुपए का माल हमारे पास बचा है बस। 1500 रुपए का माल अपने पास बचा हुआ है। तो ये बन गया स्टोर लेजर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर फिर से अगेन बुक्स बंद। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बुक लाइन खींचनी है और बुक बंद कर देंगे। 17 जनवरी की एंट्री हो चुकी है। अगली एंट्री करेंगे अब हम 15 जनवरी। ये रह गया था क्या कुछ? यहाँ पर एक 15 जनवरी की भी एंट्री थी यार। क्वेश्चन में चेंज कर देंगे आप। एक एंट्री 15 जनवरी की भी थी ना, तो ये रह गई। 1 जनवरी की एंट्री हमने डाली 500 यूनिट, फिर 8 जनवरी का डाला 300 दे दिया, बचा 200। 10 जनवरी को हमने परचेज किया 400, फिर 15 जनवरी का परचेज लेना था, ये रह गया है। चलो मैं इसकी डेट चेंज कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन में चेंज नहीं कर रहा, इसको कर रहा हूँ 19 जनवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 जनवरी की एंट्री भी हो गई। 1 जनवरी, 8, 10 और 17। अब हम करेंगे 19 जनवरी की एंट्री। 19 जनवरी को क्या किया बच्चे हमने? 19 ऑफ जैन। तो 19 जनवरी को करी हमने परचेज 600 यूनिट 10 रुपए वाली, तो 6000 नॉर्मल। ठीक है, अब 100 यूनिट पहले से है 15 वाला, वो 1500 का है, और 600 यूनिट और आ गया हमारे पास, वो 10 वाला है, ये 6000 का है। तो अभी हमारे पास दो तरीके का माल हमारे पास है। एक तो ये 19 जनवरी को जो मैंने अभी अभी खरीदा, और 100 यूनिट पुराने बचे हुए हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, और बुक्स को करेंगे यही इमीडिएट क्लोज। तो बुक्स हो गई क्लोज 19 जनवरी के बाद। अब एंट्री करेंगे हम 25 जनवरी की, और 25 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन करनी है? 500 यूनिट खरीदने हैं 11 वाले, तो 500 यूनिट खरीदने हैं 11 वाले, तो 5500 रुपए का ये माल भी आ गया हमारे पास। अब हमारे बैलेंस में कितना बचेगा? 100 यूनिट पहले से है 15 वाला, जो कि 1500 रुपए का है। 600 यूनिट भी पहले से है हमारे पास, ये 10 वाला है, ये 6000 रुपए का है। ठीक है, और 500 यूनिट हम अभी अभी लेकर आए हैं, अभी अभी। और जो हम ये 500 यूनिट लेकर आए हैं ये 11 वाला है, तो ये माल है बच्चे 5500 रुपए का। ये माल है 5500 रुपए का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि 5500 का माल और आ गया है। इमीडिएट लाइन खींचेंगे और बुक्स को करेंगे क्लोज। ठीक है, और 28 जनवरी को 700 यूनिट इशू करने हैं। 28 जनवरी को अब हमें इशू करने हैं 700 यूनिट। 700 यूनिट कहाँ से दोगे बताओ? तो 100 यूनिट सबसे पुराने वाले में से दे देंगे,
जो कि 15 रुपए के हैं, और 600 यूनिट 10 वाले दे देंगे, तो 700 ही करने थे। अगर मान लो 800 करने होते तो 100 यूनिट इसमें से भी निकाल लेते। लो थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज करता हूँ, इस 700 को बच्चे में कर रहा हूँ 800। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज किया हमने, 800 यूनिट इशू करने हैं, तो 100 यूनिट ये दे दिए, 600 ये दे दिए। अब मुझे 100 यूनिट कम पड़ रहे हैं, तो 100 यूनिट हम निकालेंगे 11 वाले में से, यानी कि 1500 का माल ये वाला चला जाएगा, पहले वाला। 6000 का माल दूसरा वाला भी चला जाएगा, और 1100 का माल ये चला जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे बचेगा अब हमारे पास 400 यूनिट। इस 500 में से 100 यूनिट भी इशू हुए हैं, क्योंकि 800 यूनिट हमने इशू करे, तो 100 पहले ये वाले फिर ये वाले, फीफो मतलब फर्स्ट इन, जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले इशू करना है। अब 400 यूनिट जो बचा वो 11 वाला बचा, 4400, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं सीधा आपको बोलता कि इस महीने में 400 यूनिट बचे हुए हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला है वो क्लोजिंग स्टॉक है, जो बिल्कुल नया है। और जो इशू हो गया है, जो यूज हो गया है, वो पुराना वाला सारा माल यूज हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप बनाओगे। क्लोजिंग स्टॉक 400 है, क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट है, 11 वाला है, 4400 का है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 4400 का। अब कोई पूछे कितना माल हमने परचेज किया था, तो परचेज के लिए इसका टोटल लगा देना, 6000, 12000, 6 18, 18 और 5 23,500। तो टोटल परचेज है 23,500। कितना माल इशू किया हमने, इसका टोटल लगा देना, 3600, 2400, 4500, 1500, 6000 और 1100, ये ग्रीन वाला सारा टोटल लगा देना। तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इशू। कितना बैलेंस है वो सिर्फ आखिरी वाला पार्ट देख के बताओगे कि बैलेंस कितना है। ठीक है, आई होप आपको फीफो समझ आया होगा। नोट करो, 10 मिनट के बाद करेंगे लीफो। सेम इसी एग्जाम्पल में मैं आपको लीफो भी समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन और साथ में ही आंसर। मॉडल का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, उसमें ट्रांजैक्शन कम थी, इसलिए खुद से ये फ्रेम कर लिया और ये वाला क्वेश्चन कर लिया। मॉडल वाला कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है जी, तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। चलो ठीक है, फिर अभी थोड़ी देर में करते हैं लीफो।